नमस्ते फ्रेंड्स। मेरे चैनल सहज जीवन पे मैं डॉक्टर लता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है जानवी। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब और भी लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। जानवी लिखती हैं कि वो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखती हैं और वो मुझसे चाहती हैं कि मैं थ्रू वीडियो इस बात का एक प्रॉपर मैच्योर एंड सिंसियर रिप्लाई करूं कि हमारी लाइफ में जो लोग कॉन्स्टेंटली हमें नीचा दिखाते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं और हमें हमेशा लेट डाउन कराते हैं जस्ट बिकॉज इसलिए कि हम उनसे सुपीरियर हैं, भले हम इनोसेंट हैं और उनको जेलेसी होती है, तो इस तरीके के लोगों को हमें कैसे डील करना चाहिए। तो कल उनका ये सवाल आया था। आज 20 जून है 2021। तो मैं आज संडे है तो मैंने सोचा मैं आज ही कोशिश करके वक्त निकाल के इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेती हूँ। तो जानवी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि इस तरीके के लोग जो होते हैं वो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसीज वाले लोग होते हैं। तो सबसे इजी तो है कि अगर ये आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है, आपके ये फ्रेंड है या कलीग हैं या बॉस हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मायने नहीं रखते हैं, तो आप इनको इग्नोर कर दें। राइट? कोई फ़ायदा नहीं है उससे। क्या है, आप ही की कंडीशन ख़राब हो रही है और भले आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको आपसे जेलिसी हो रही है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली अगर आपको लेट डाउन कर रहे हैं तो आप जब उनको इग्नोर कर देंगी ना, रिएक्शन ही नहीं देंगी, तो उनको लगेगा अरे इतना नीचे गिराने का कुछ असर ही नहीं हो रहा इस पे। तो हो सकता है वो अपना जो ये बुरे काम है वो बंद कर दें। सेकेंडली, आप अगर ऐसा नहीं संभव, सपोज़ वो आपकी फैमिली के मेंबर हैं, राइट, आप उनको छोड़ नहीं सकती हैं या आपके घर में हैं, अगर वो आपके कज़न हैं या दूर के रिश्तेदार हैं तब भी उनको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन आजकल इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट है कि हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं, हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स, हमारे भाई बहन, उन लोगों को भी बहुत जेलसी होती है अगर हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं अपनी मेहनत से। तो यहाँ आपको ही डिसाइड करना है कि जो ये इंसान आपको सता रहे हैं, हर समय आपको इंसल्ट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, अगर ये आपका भाई या बहन है या कुछ और हैं, क्लोज रिश्तेदार हैं, घर में रहते हैं, तो तब इनको कैसे ठीक करना है, ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या स्टेप्स लेने हैं? पहला आप ये देखें, इग्नोर करके देखें। अगर उनकी हिम्मत बढ़ती है तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। यू हैव टू पुट योर फुट फॉरवर्ड। जो भाषा उनको समझ आती है, इंसल्टिंग, राइट, एग्जैक्टली उन्हीं की टोन, उन्हीं के वर्ड्स, उन्हीं की भाषा चूज़ करके उनको वैसे ही दबा देना है। ठीक है? हो सकता है ऐसा करने से झगड़ा बढ़ जाए या फिर आर्ग्यूमेंट हो जाए, डजेंट मैटर, आपने भी हिम्मत रखनी है और उनको अच्छे से एक कोटा दे देना है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस तरीके के जो लोग होते हैं इनको हम नार्सिस्ट्स बोलते हैं। और जो ये नार्सिस्ट्स होते हैं ये अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, सेल्फ लव इनमें बहुत ज़्यादा होता है और होते ये लोअर कैटेगरी के हैं, इनकी लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं और इनको अंदर ईगो बहुत होती है, ईगोटिस्टिकल होते हैं और इनको एक दादागिरी का शौक़ होता है। इनसे जो सुपीरियर हो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और हमेशा दूसरे को नीचा दिखाना ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है। उससे क्या होता है, उनका जो अपना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको बूस्ट मिलता है और इनकी ईगो को बूस्ट मिलता है और हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं, तो इससे उनको और ताकत मिलती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि नार्सिस्ट जो होते हैं वो जो एम्पैथ्स होते हैं, लाइक एम्पैथेटिक सोल्स होती हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव होती हैं, जो हीलर्स होती हैं, फुल ऑफ लाइट होती हैं, पॉजिटिव काम करती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं, स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करती हैं, मटेरियल वर्ल्ड में भी इवॉल्व करती हैं एंड हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और हेल्पफुल होते हैं। तो नार्सिस्ट्स जो होते हैं वो सब कॉन्शियसली इस तरीके की जो एम्पैथेटिक सोल्स होती हैं, नेक लोग होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके उनको कॉन्स्टेंटली हिट करते रहते हैं। ठीक है? तो एम्पैथ्स क्या होते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते, किसी को सताते नहीं हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम, बहुत हो गया। आपने ये दो मेथड्स करें, पहला इग्नोर कर दें, नहीं सुधर हिट करें। तीसरा मेथड जो है, तीसरा ये है
अगर वो आपकी फैमिली में नहीं है, बाहर रहते हैं, तो आप उनसे एक डिस्टेंस बना लें, ठीक है। डिस्टेंस बनाने के बाद आपने उनको फॉरगिव भी करना है, क्योंकि उनकी जो जेलसी है, जो वो कॉन्स्टेंटली आप पे वॉमिट कर रहे हैं, आपको इंसल्ट कर करके, उसको आप स्टोर कर रही हैं बाय नॉट रिएक्टिंग। अगर आप ऐसा कर रही हैं कि आप कॉन्स्टेंटली उनकी इस जेलसी का और बकवास का शिकार हो रही हैं, तो आप पहले डिस्टेंस करें, फिर उनके लिए एक प्रेयर करें। उसमें आप उस प्रेयर में ये कहें कि मैं इस इंसान को माफ़ करती हूँ, अगर मेरा इससे कोई कार्मिक बॉन्ड है या कार्मिक रिलेशनशिप है पिछले जन्मों से, या कुछ भी डेट्स बचे हैं, तो मैं इसको माफ़ करती हूँ, इसको मेरी ज़िंदगी से हटा दें। तो ये हायर जो एनर्जीज होती हैं, हायर पावर्स होती हैं, मास्टर्स एंड एंजल्स होते हैं, जो गॉड के बिहाफ पे काम करते हैं, तो ये एंजल्स एंड मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारी प्रेयर को लेके गॉड तक पहुंचाते हैं। तो आप बस ये प्रेयर करें कि मेरा इसका जो भी कर्मा पेंडिंग है फ्रॉम एनी ऑफ द पास्ट लाइफ, अगर इसने मुझे हार्म किया है, मैं इसको माफ़ करती हूँ। क्योंकि जो हार्म करने वाले लोग होते हैं ना, वो जब भी हमसे मिलते हैं वो हमें हार्म ही करके जाते हैं, और वो उनका संस्कार होता है दूसरों को सताना। तो अगर आप उनसे कार्मिक बॉन्ड को कट कर लेती हैं, तो आपका जो सोल लेवल पे रिलेशनशिप का थ्रेड था वो भी कट हो जाता है। और फिर आप प्रेयर करें, फॉरगिव करें, एंड प्रे फॉर द रिलीफ एंड रिलीज। ठीक है, आपका इनसे कर्मा हट जाएगा। फोर्थ टेक्निक जो है, स्पिरिचुअल टेक्निक है, ये मुझे सिखाई गई। उसमें आपने क्या करना है, आप फॉरगिवनेस के लेवल पे आ गई, अगर आप अपने हार्ट को टटोलती रहना कि आपने उनको फॉरगिव कर दिया, लेकिन फॉरगेट करना मुश्किल होता है। फॉरगेट हो जाता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। जब आप उनसे डिस्टेंस बना लेंगे तो धीरे धीरे फिर वो मेमोरी फाइल भी क्लीन हो जाती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या करना है कि देखो, वो भी उस इंसान के अंदर भी एक आत्मा है, वो बुरा है, उसके अंदर बुराई की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन इवॉल्व होने का अधिकार उसको भी है। तो आप जैसे वो आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, आपको हमेशा इंसल्ट करके आपकी पेशेंस बढ़ा रहा है, आपको ये रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप अपने आंसर्स खोजने के लिए आप गॉड की हेल्प लें या कहीं किसी और बंदे की हेल्प लें, ताकि आपकी हीलिंग हो जाए और आपको उससे मुक्ति मिले या आपको स्ट्रेंथ मिले कि इसको टैकल कैसे करना है। समहाउ वो आपकी लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जो लेसन आप नहीं लर्न कर पा रही हैं अपनी अच्छाई की वजह से, आपको बुराई से मुकाबला करना नहीं आ रहा है, तो ही समवेयर हेल्पिंग यू स्पिरिचुअली। तो आप भी एक फ़र्ज़ की भांति उसके लिए एक टेक्निक करें प्रेयरफुल। आप जब भी प्रेयर पे बैठें तो आप ये विचार लें, ये प्रेयर करें कि जब आप सांस ले रही हैं तो उस इंसान की जितनी भी बुराई है, जो जेलसी है, उसको आपसे हेट्रेड है, वो सारी उससे निकल करके आपके अंदर जा रही है, और आपके अंदर की जो डिविनिटी है, पॉजिटिविटी है, वो उसको प्रोसेस कर रही है, चेंज कर रही है। और जब आप सांस निकालें तो ये विचार लें, रादर ये विजुअलाइज करें कि जो पॉजिटिविटी आपके अंदर से, डिविनिटी बाहर आई, वो उस इंसान के पास गई और उसको उसने ब्रीद इन कर लिया। ये टेक्निक आप कुछ दिन करें कि उसके अंदर जितनी भी हेट्रेड है आपके लिए वो निकल रही है और आपका प्यार उसमें जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, एंड दैट पर्सन इज़ ग्रोइंग स्पिरिचुअली। ये टेक्निक आप कर लें और फिर आप मेरे को कुछ दिनों के बाद फीडबैक दें कि उस इंसान में कोई चेंजेस आई कि नहीं, या वो पहले की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर वो पहले की तरह ही बिहेव कर रहा है तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं फिर आपसे जल्द ही मिलूँगी।